Mehak, you know how they behave when they are angry, sad, or happy. I have seen them throwing things when they are angry, listening music when they are sad, and eating chocolates when they are happy. But Mehak, तुम क्या करती हो जब तुम गुस्सा होती हो? I dance. जब उदास होती हो? I dance. और जब खुश होती हो? I dance. Dance, dance, dance. Mehak, you always dance? Yes, नंदिनी, क्योंकि नृत्य हमारी भावनाओं को बगैर लफ्जों के बयां कर देता है। That's true, Mehak. By the way, in today's era, we have many type of dances. But which type of dance form you prefer the most? I love contemporary dance form. Oh, contemporary. Sounds good. But what's that? Contemporary dance is a style of expressive dance that combines elements of several dance genres, including modern, jazz, lyrical, and classical ballet. Contemporary dancers strive to connect mind and body through fluid dance movements, and this dance genre is often done in bare feet. कंटेम्प्रेरी नृत्य एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा है जिसका आप किसी भी नृत्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां बैलेट एक सख्त प्रकार का नृत्य है, वहीं कंटेम्प्रेरी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया है। Here, all dancers have freedom of movement, allowing their bodies to freely express their innermost feelings. वाह महक, मुझे तो आज तक सिर्फ भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में ही पता था, पर तुमसे कंटेम्प्रेरी के बारे में सुनकर इसे देखने का मन कर रहा है। तो आओ तुम्हारी शिक्षा को भी पूरा कर देते हैं। So, ladies and gentlemen, put your hands together for our upcoming performers, the contemporary dancers of Sri Kavartara, with a big round of applause.
Thank you so much, sir. स्कूल के मैनेजिंग ट्रस्टीज, प्रिंसिपल साहब जोशी जी, हेड मिस्ट्रेस मिसेस व्यास, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर राव, मिस्टर मिश्रा, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मीडिया, बच्चों के अभिभावक, उनके दादा दादी और नाना नानी, आप सभी के बीच में आज मैं इस फंक्शन में बहुत अभिभूत हुआ। मैंने ये देखा कि कहीं भी दक्षता छुपती नहीं है, उसे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बच्चों के विकास, कंपटीशन, उन सब के लिए शिक्षा के अलावा और भी एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपको बिलीफ, वैल्यू और बिहेवियर्स के बारे में बताना चाहूँगा और देश दुनिया के इतिहास में भारत के बढ़ते हुए परचम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। मैं अगर हिंदुस्तान में बात करूं टैलेंट की, तो उस दुनिया में सबसे प्रखर टैलेंट हिंदुस्तान में है। आज अमेरिका डरा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक कथन कहा था, अगर आपको अखबारों में, मीडिया में पढ़ा होगा, कि बच्चों, हिंदुस्तान के बच्चों से डरो, वो हमसे आगे निकल जाएंगे, निश्चित तौर पे आगे निकल जाएंगे। हमारे बच्चों में बहुत योग्यता है, लेकिन कुछ छोटी बुनियादी बातें हैं जो योग्यता बाहर आके चमकती है, वो हिंदुस्तान में नहीं चमक पाती। वो क्या चीज़ है, वो क्या बारीकियां हैं? अगर मैं वैल्यू सिस्टम की बात कहूँ, एटीट्यूड की बात कहूँ, एप्टीट्यूड की बात कहूँ, बस यही मार्जिनल डिफरेंस से हम कंपटीशन में पीछे रहते हैं। बहुत हुनर है हमारे बच्चों के पास। अगर मैं आज कार्यक्रम के बारे में भी बात करूं, तो आपके स्वागत से लेके कार्यक्रम के हर प्रोग्राम ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। उसमें बहुत टैलेंट दिखाई दिया, दक्षता दिखाई दिया। रिवॉर्ड फंक्शन में बच्चों के ऑल राउंड टैलेंट दिखाई दे रहा था, चाहे कल्चरल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे योगा हो, चाहे उनका इनोवेटिव एटीट्यूड हो। लेकिन जो बिलीफ, वैल्यू और बिहेवियर की सिस्टम्स की मैं बात करना चाहता हूँ, वो माता पिता थोड़ा ध्यान से सुने, उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी एक बच्चे के विकास के लिए जितना शिक्षक जिम्मेदार है, उतना ही माता पिता जिम्मेदार है और बच्चा खुद जिम्मेदार है स्वयं। हम बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। वो कभी खुद का स्व आकलन नहीं करते कि मुझे मेरे माता पिता के प्रति क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको मुझे मैच करना है। वो मैच करने की शुरुआत बचपन से दादी नानी की कहानियों से शुरू हो जाता है, जिसमें वो शिक्षाप्रद कहानियाँ बताती हैं, रिचुअल्स बताती हैं। बच्चा लोरी सुन के सोता है, लेकिन वो सब वैल्यू सिस्टम के डेवलपमेंट की पहली कहानी है। अगर मैं कहूँ तो 1990 में जब .com कंपनीज आई थी देश में, तो .com कंपनीज के आने के बाद में वैल्यू सिस्टम के सोर्सिंग बदल गए, उनका सोशल सिस्टम बदल गया। टेक्निकल सिस्टम नहीं बदला, सोशल सिस्टम बदला। वो सीखने लगे पीयर से, नेट से, इंटरनेट के माध्यम से, दोस्तों से। इन सब को कंट्रोल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज हमारे बच्चों को अगर हमें सही शिक्षा देनी है, तो उनको हमें इन सब अनुपालनों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। पेरेंट्स स्पेशली अपने बच्चों पे इन बातों पे ध्यान दें, छोटी छोटी बातों पे नियंत्रण करें। दूसरा, जहाँ तक बच्चों के एटीट्यूड का सवाल होता है, स्कूल्स में कई तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं वो प्रोजेक्ट्स बेकार हैं, समय ख़राब करते हैं, बच्चे समय ख़राब करते हैं, लेकिन नहीं, उनसे ही रिसर्च मेथडोलॉजी सीखते हैं
उसी से उनका अपना परिचय होता है समाज से, उन्हीं का फंक्शन से, मैनेजमेंट से, लीडरशिप से, और उसी से वो विकास करने की कोशिश करता है। आज मैंने एग्जाम्पल सुना था कि बच्चों ने अपने बैंक खुद डेवलप किया, उन्होंने बिजनेस मॉडल बनाए, उन्होंने सिमुलेशन किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया। आपको मैं एक बात बता दूं, दुनिया में हर 5 मिनट में एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। एवरी 5 मिनट्स, एवरी 10 मिनट्स एक इनोवेशन हो रहा है। एवरी 3rd आवर एक मोबाइल का आविष्कार हो रहा है। एवरी 1 आवर एक मोबाइल के किसी फंक्शन का आविष्कार हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? ये बच्चे अपने जज्बे से करते हैं। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में गया था। कैंपस में मैंने को एक बच्चे ने बोला, मैं एक बैटरी डिज़ाइन कर रहा हूँ कि मोबाइल 2 मिनट में चार्ज हो जाए। इज़ वेरी क्लोज टू सक्सेस। उस बच्चे ने बैटरी डिज़ाइन की है जो अभी 1.5 घंटे के आसपास में पूरी चार्ज हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि मैं 5 मिनट में चार्ज कर दूंगा। उसके साथ वाला बच्चा बोलता है मैं ऐसी बैटरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मोबाइल फ़ोन दूसरे मोबाइल फ़ोन पे लगाकर अपना चार्ज ट्रांसफ़र कर दे। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। आप बच्चों को बोलो कि अपने सपने देखना चालू करें, इनोवेशन की तरफ बढ़ें, ग्रोथ की तरफ बढ़ें और अनिश्चित को निश्चित में बदलने की कोशिश करें। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। दिलीप सांघवी एक एग्जाम्पल है। मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा हूं। 35 इयर्स पहले उसने सिर्फ 10 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आज 1,75,00,000 लाख करोड़ के बिजनेस टर्नओवर पे पहुंच गया है। छोटी बात नहीं है। मुकेश अंबानी के बाद उसका नाम है। इंडिया का रिचेस्ट ऑफ रिच की उपाधि से सम्मानित है। वो कैसे पहुंचा था? इन जज्बों से के सहारे पहुंचा था, अपनी मेहनत के सहारे पहुंचा था, लेकिन उसने सबसे पहले एक वैल्यूज, एटीट्यूड, उस पर काम किया। हम काम को कैसे करते हैं वो आपका एप्टीट्यूड है, लेकिन हम काम को क्या समझते हैं, उसका क्या फॉर्म है, वो एटीट्यूड है। एजुकेशन सिस्टम में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे उनकी पढ़ाई को, उनकी शिक्षा को केवल नॉलेज से ही नहीं कंट्रोल करें। 1995 के बाद में मैं आपको बताना चाह रहा था कि .com कंपनीज आई थी। हर जगह .com आपने सुना होगा, लेकिन क्या हुआ था .com कंपनी से? कुछ इकोनॉमिस्ट बताते हैं वॉल स्ट्रीट कोलैप्स हो गई थी। शेयर मार्केट अमेरिका का बिल्कुल जीरो हो गया था। जॉब्स चले गए थे। 33% लोगों के जॉब चले गए थे। क्रेडिट्स बढ़ गया था, लोगों के ऊपर बहुत ऋण बढ़ गया था। क्यों बढ़ा था? क्योंकि वहाँ नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड के साथ में बिजनेस की अपार संभावनाओं की तरफ बढ़ा। अगर मैं पालकों से बात करूंगा तो जीडीपी की बात अगर करेंगे तो बोलेंगे 70% एग्रीकल्चर से आता है, लेकिन अब नहीं आता है। अब 60% सर्विस सेक्टर से आता है, नॉलेज मैनेजमेंट कंपनी से आता है। तो बच्चे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना करियर इंजीनियर, डॉक्टर के अलावा नॉलेज मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। ये गैप है एक हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम वर्सेस कैरियर डेवलपमेंट के अंदर। आज कैरियर के डेवलपमेंट को सेल नहीं करना पड़ता है, उसको अपने नॉलेज को बाई इन कराने की कोशिश करता है। बच्चों में वो काबिलियत डेवलप हो रही है। वो काबिलियत डेवलप करने के लिए पेरेंट्स को बहुत बड़ा योगदान है, वहीं टीचर्स का है और साथ में बच्चों का है। ये तीनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। कैरियर बनाने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास में करिकुलम डेवलपमेंट के लिए बीच में भारत सरकार ने हमको आमंत्रित किया था कि इस तरह के करिकुलम डेवलप करें कि जो सीधा रोजगार को या प्रोफेशन को डेवलप कर सके। आज पेरेंट्स अभी भी वही सपने देख रहा है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईआईटी में हो जाए, लेकिन इतने सारे करियर हैं, इतनी सारी संभावना है। अगर मैं उन संभावनाओं को गिनाना चालू करूं तो आप बोलेंगे कि हमें बच्चों में वो सब डालने की कोशिश करना चाहिए। आज लॉ किया हुआ बच्चा भी एक बेस्ट प्रोफेशनल ऑफर को लेके नॉलेज मैनेजमेंट कंपनीज में जाता है। केपीएमजी, बीसीजी, प्राइस वाटर हाउस के ऊपर आपने कुछ कंपनियों के नाम सुने होंगे इस तरह के। वो वर्ल्ड में 50-50 हज़ार करोड़ टर्नओवर के ऊपर काम कर रही हैं। वो कुछ भी नहीं कर रही है, केवल नॉलेज
के सहारे एनालिसिस कर रही है, बिजनेस के एनालिसिस कर रही है, इंडस्ट्रीज के एनालिसिस कर रही है और नई संभावनाओं को बता रही है। पेरेंट्स अपने बच्चों को इनोवेटिव कल्चर के बारे में ज़रूर बताएं, उनको भेजो, मार्केट में भेजो, उनको अपनी शिक्षा के दूसरे पायदान को समझने की कोशिश करें, डायमेंशंस को समझने की कोशिश करें। मैं काफ़ी लेट हो चुकी है, मुझे लगता है पेरेंट्स विचलित दिख रहे हैं, लेकिन मैं इस तरह की संभावनाओं की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी बनाए अपने बच्चों को। कोई अपने आप में एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करता है तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डालना चाहिए। कुछ बिजनेस कर, कुछ भी कर, छोटे से छोटा बिजनेसमैन बहुत बड़ा बन सकता है। हिंदुस्तान में अंबानी की कहानी है। सीरिया में पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरने वाले 5वीं क्लास पास श्री धीरूभाई अंबानी हिंदुस्तान के नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए अपने राज में, अपने एक जीवन काल में। कैसे बने थे? अपने जज्बे के सहारे, सपनों की उड़ान के सहारे। लेकिन जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे, सपने नहीं देखोगे, बड़े नहीं बन पाओगे। इसलिए बड़े बनने के सपने आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन अंदर मन में जज्बा पैदा करें। जज्बे के साथ में आपको बिहेवियरल एलिमेंट्स पे आपको काम करना है। वो है आपका एटीट्यूड, आपका ट्रस्ट, आपका अंदर का कंपैशन, आपके अंदर की जागरूकता, सेल्फ रियलाइजेशन। मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। मैं मैनेजमेंट और लीडरशिप दुनिया से बिलोंग करता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर लीडरशिप